उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्ज़ापुर में भरत मिलाप कई वर्षों से निकाला जा रहा है और कई स्थानों से निकाला जाता है। लेकिन इस बार 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को सायंकाल 7 बजे निकाले गए इस भरत मिलाप की खासियत की चर्चा सर्वत्र और सर्वाधिक हो रही है। दरअसल भरत मिलाप में निकाली गई प्रत्येक झांकियाँ एक दूरगामी संदेश के साथ धर्म, अध्यात्म, शक्ति, समर्पण, प्रेम, भाईचारे का बेहतर नमूना पेश कर रही थी। प्रत्येक झांकी, प्रत्येक झलक और प्रत्येक एक्टिविटी तमाम युवाओं को, युवतियों को, बुजुर्गों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। इस बार देवोत्थानी एकादशी के इस पावन पर्व के अवसर पर बाल भरत मिलाप 2025 का पूरा नेतृत्व बदला नजर आया और बदले नेतृत्व की कार्यक्षमता की सराहना हर कोई करता भी नजर आ रहा है। सीमित संसाधन के बावजूद बाल भरत मिलाप 2025 जब सायंकाल 7 बजे भरत मिलाप के रूप में लोगों ने देखा तो किसी की आंखें नम हुई, तो किसी ने अपने क्रोध का त्याग किया, किसी ने अपने शत्रुता का त्याग किया, किसी ने अपने भाईचारे के लेवल को और बढ़ाया। तमाम संदेशों के साथ यह भरत मिलाप शांतिपूर्ण, उत्साहपूर्ण और उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। ज़्यादातर भरत मिलाप की जो यात्रा की रूपरेखा रही, जो यात्रा का मार्ग रहा, वो शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में विशेष रूप से रहा। इस पूरे भरत मिलाप का जो यात्रा का मार्ग रहा वो मुजफ्फरगंज नारघाट से होकर पूरा ये मेला मार्ग का हम आपको बता दें कि कहाँ से भरत मिलाप होते हुए निकला। तो नारघाट आया, उसके बाद त्रिमवानी चौराहा पहुंचा, फिर पक्के घाट, पुरानी बजाजी, सुंदर घाट, ओलियर घाट, साई मंदिर, वासलीगंज, खजांची के चौराहा से घंटा घर की तरफ घूम गया। इसके बाद शहर कोतवाली होते हुए बसनही बाजार, त्रिमवानी चौराहा से पुनः पक्के घाट, पुरानी बजाजी और तिरानी टोला पर आकर संपन्न हो गया। इस पूरे झांकी की सबसे खास विशेषता ये रही कि प्रत्येक झांकी के जो कलाकार थे वो इतने निपुण थे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कि भगवान राम के राज्य की परिकल्पना लोग करते नजर आए। और भरत मिलाप निकलने के पीछे की जो सोच है वो भी आयोजकों ने साफ तौर पे बताया कि जब भगवान प्रभु श्री राम 14 वर्षों तक वनवास काटे और जब अयोध्या की तरफ लौट रहे थे तो भरत जी उनसे मिलने के लिए बिल्कुल आतुर थे, लालायित थे। और भरत और भगवान प्रभु श्री राम के मिलन की उस घड़ी को, मिलन के उस क्षण को जब लोगों ने आज देखा तो न सिर्फ देखा बल्कि जिन रास्तों से होकर भरत मिलाप गुजर रहा था उन रास्तों में वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने अपने घरों को विशेष रूप से सजाया हुआ था। कुछ लोग दीप जला के उस भरत मिलाप का स्वागत करने के लिए लालायित दिखाई दिए। बड़ी बात ये थी कि दीपावली पर जिन लोगों ने अपने घरों को झालरों से सजाया था वो आज तक यानी एकादशी के दिन तक इस भरत मिलाप के मिलने का प्रतीक्षा करते हैं। जब भरत मिलाप संपन्न हो जाता है तब वो अपने घरों के झालर को उतारने का भी काम करते हैं। तो ये जो पूरा भरत मिलाप का आशय था वो सिर्फ ये था कि लोग अपनी परंपरा को, अपने आस्था को, अपने पूर्वजों को पहचाने। और भरत के बारे में कहा जाता है कि उनको राज सिंहासन इतना महत्वपूर्ण नहीं था, वो अपने भाई के साथ जाना चाह रहे थे, वनवास में जाना चाह रहे थे, लेकिन भगवान राम के आदेश के बाद उन्होंने अयोध्या की गद्दी स्वीकार जरूर कर ली, लेकिन वो कभी राज सिंहासन पर बैठे नहीं। और वो राज सिंहासन पर भगवान प्रभु श्री राम के खड़ाऊ को रखकर
पूरे 14 साल तक राज्य को चलाया और बहुत ही अच्छे से चलाया। आप जनपद मिर्ज़ापुर का सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 हिंदी न्यूज़ चैनल मिर्ज़ापुर न्यूज़.com देख रहे हैं और आप वीरेंद्र गुप्ता के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर खबर को सबसे पहले सही और सटीक आप तक पहुंच सके। आप पुरानी बजाजी कुंदन आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ठीक सामने से लिया गया ये पूरा फ़ोटो वीडियो देख रहे हैं। देखिए, ये छोटा नन्हा बालक है जो कुशलता से ये बता रहा है कि कितनी शक्ति है एक बालक के अंदर, कितना प्रगाढ़ है और अपनी सांस्कृतिक विरासत को सजोए ये नन्हा बालक। दरअसल जनपद मिर्ज़ापुर का नंबर 1 हिंदी न्यूज़ चैनल मिर्ज़ापुर न्यूज़.com आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी मिर्ज़ापुर न्यूज़.com आप देख सकते हैं और प्ले स्टोर से जाके मिर्ज़ापुर न्यूज़.com आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन तमाम प्लेटफार्मों के अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप मिर्ज़ापुर न्यूज़.com फॉलो कर सकते हैं। हर जगह मिर्ज़ापुर न्यूज़.com की खबरों को आप सबसे पहले सही और सटीक निःशुल्क प्राप्त करेंगे। इस भरत मिलाप के सफलतापूर्वक निकलने के पीछे स्थानीय पुलिस और जनपद मिर्ज़ापुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के बारे में भी कहा जाता है कि हर रथ के साथ भारी सुरक्षा कर्मी पुलिस के लोग निरंतर नज़र आ रहे थे। किस रास्ते से होकर भरत मिलाप को निकलना है, उस पूरे रास्ते पर पहले से ही यातायात का चाक चौबंद प्रबंधन मिर्ज़ापुर पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया था। इसमें मुख्य रूप से जो सिटी कोतवाल हैं उनकी भी पूरी ज़बरदस्त तरीके से पैनी नज़र इस पूरे भरत मिलाप पर जगह जगह चप्पे चप्पे पर देखी जा रही थी। प्रवीण दुबे की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस भरत मिलाप की सफलता के पीछे लोग प्रवीण दुबे की टीम की भी सराहना कर रहे हैं। उपाध्यक्ष निपेंद्र दुबे, शिशिर मैनी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अतुल गुप्ता, श्रीश व्यास, अश्विनी गुप्ता के अलावा महामंत्री राजेश गौड़ और मंत्री मोनू यादव, ओमकांत त्रिपाठी, सौरभ श्रीवास्तव, शिवम कसेरा, मुद्रित भार्गव, रतेश यादव, इसी तरीके से कोषाध्यक्ष आदित्य गर्ग, रथ प्रमुख मिट्ठू सेठ, नितेश वर्मा आदि लोगों के अलावा अन्य भारी संख्या में कई समर्पित लोग, युवा कर्मठ और जुझारू लोग इस पूरे सफलता के पीछे मुख्य किरदार के रूप में जाने जाते रहे हैं। आप मिर्ज़ापुर का इस सांस्कृतिक धरोहर के बारे में देखिए। ये भगवान शिव की एक रूप को आप देख रहे हैं जो भस्म को लगा के और नर कंकाल को अपने गले में माला की तरह धारण करके और पूरे अपने तंत्र मंत्र विद्या और शक्ति के साथ लोगों के बीच में प्रकट हुए हैं और लोग हर पल को अपने मोबाइल में कैद रखना चाहते हैं। हर पल को देखिए, आग अग्नि के साथ और तमाम इन चीज़ों से जो आम जनमानस बचता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ हर चीज़ को आत्मसात करते थे। भगवान भोलेनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो विष को भी धारण करने की उनके अंदर असीम क्षमता थी। एक से एक इस झलकी झांकियों में लोग देखें और भरत मिलाप के लास्ट में माँ काली का दर्शन लोग जरूर करते नजर